बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार आलम आपके रोज़ी रिज़्क़ में मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में बरकत और इज़ाफ़ा अता करें। आज जो रेसिपी मैं आपसे मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में शेयर करने लगी वो है चिकन चना। चिकन चना बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सफ़ेद चने लिए हैं आधा किलो। उनको मैंने बॉयल करके रख लिया है। यहाँ पे 3 पाव के करीब मैंने चिकन ली है। यहाँ मैंने अदरक लहसुन प्याज को मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और इसमें मैंने ये हल्दी पाउडर और नमक शामिल किया है। और मैं इसमें मिर्चें वगैरह भी शामिल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पहले थोड़ा सा सादा इसमें से चिकन निकालना है। पहले इसको मैं अच्छे तरीके से चिकन को भून लूँगी और फिर मैं इसमें नमक मिर्च तो मैं शामिल कर चुकी हूँ, लेकिन मिर्चें मैंने शामिल नहीं की हैं तो वो मैं आखिर में शामिल करूँगी। मसाला मेरा तैयार हो चुका था तो यहाँ मैंने इसमें चिकन शामिल कर दी है। चिकन को मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी जब तक कि चिकन गल नहीं जाता। तो इसको इतनी देर तक मैंने भूनना है कि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। यहाँ चिकन हमारी बहुत अच्छे तरीके से भून गई थी तो मैंने इसमें चने शामिल कर दिए हैं। अब चनों को मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी ताकि ये भी अच्छे तरीके से भून जाए इसमें। और आप देख रहे होंगे कि मैंने अभी इसमें कोई मिर्चें वगैरह शामिल नहीं की। इसमें मैंने कौरमा मसाला शामिल करना है, लेकिन अभी मैं इसको इसी तरीके से सादा ही भूनूंगी। देखिए जी, चने और चिकन हमारे बहुत अच्छे तरीके से भून चुके हैं। अब यहाँ पे मैं इस स्टेज के ऊपर जो है इसमें कौरमा मसाला शामिल करूँगी, तकरीबन 1 चम्मच भरकर, ठीक है। और साथ में ही 1 चम्मच मैं इसमें सूख मिर्चों का भी शामिल करूँगी क्योंकि मैंने जो सादे निकालने थे फीके वाले वो मैंने इसमें से निकाल लिए हैं, चने भी और चिकन भी, क्योंकि वालदा साहबा जो है वो बीमार हैं तो अपनी वालदा के लिए मैंने फीका बनाया है क्योंकि उनको चिकन चना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैं अब इनको भूनूंगी। अब 1 चम्मच जो है मैं सूख मिर्चों का भी डालूँगी। ये देखें जी, तकरीबन 1 चम्मच भर के जो है वो सूख मिर्चों का भी शामिल कर दिया है। अब इनको मैंने इतनी देर तक भूनना है कि ऑयल जो है वो अलग हो जाए। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। देखें जी, माशाल्लाह से हमारा चिकन चना जो है वो बहुत अच्छे तरीके से भून चुके हैं, ऑयल अलग हो चुका है। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। ये देखें, पानी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना शामिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं इसकी ज़्यादा जो है शोरबा टाइप का सालन नहीं बनाऊंगी बल्कि हल्की सी ग्रेवी बनाऊंगी और उसके लिए ये पानी मैंने शामिल किया है। अब इसमें थोड़ा सा और मैं पानी शामिल करूंगी और इनको अच्छे तरीके से पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये लीजिए जी, माशाल्लाह से हमारा चिकन और चने जो है का सालन जो है वो तैयार हो गया है। हमें इतना ही शोरबा रिक्वायर्ड था क्योंकि ये अभी थोड़ी देर के बाद अगर हम इसको रख देंगे तो ये जो है ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसमें हरा धनिया शामिल कर रही हूँ और साथ ही मैंने 5 से 6 अदद जो हरी मिर्चें हैं उनको भी टक लगा के वो भी शामिल कर दिया है। तो यकीनन आपको मेरी ये वीडियो आज की पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।